सोनिया अपनी सास राधा की लाडली थी। राधा का बस चले तो अपनी बहू से घर का कोई काम न कराए, पर अफसोस राधा खुद घर का कोई काम नहीं कर पाती थी और मजबूरन उसे अपनी बहू से काम करवाना पड़ता था। पर क्या हो, जब घर की लाडली बहू की जगह कोई पड़ोसी बहू ले ले। अरे कहाँ रह गई वो, अब तक आई क्यों नहीं? माँ जी, आप दरवाजे पर किसे देख रही हो? आखिर आपको किसका इंतजार है? हेलो आंटी जी। हेलो, आ गई मुझे जिसका इंतजार था, मेरी लाडली पड़ोसन छाया का। आ गई छाया बेटा, आ जाओ आ जाओ। मुझे तो कब से तुम्हारा ही इंतजार था। आज आने में देरी कैसे हो गई तुम्हें? ओह, तो माँ जी को इस चुड़ैल छाया का इंतजार था। पता नहीं इस छाया की बच्ची ने मेरी सासू माँ पे कौन सा जादू किया है। जब से ये पड़ोस में आई है, मेरी सास तो बस इसी के गुण गाती रहती है। माफ करना आंटी जी, आज आने में थोड़ी लेट हो गई। आज मैं आपके लिए मटर पनीर बना रही थी ना, इसलिए लेट हो गई। ये मेरी खुद की रेसिपी है, बहुत स्पेशल है, लेकिन मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। आपने इससे अच्छा मटर पनीर आज तक खाया नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गई, मेरे लिए वही काफी है। आओ आओ, बैठ के थोड़ी गपशप करते हैं। अपनी सास को छाया के आते ही खुश देखकर सोनिया को बहुत बुरा लगता है और गुस्से में वो अपने कमरे में चली जाती है। और वहीं दूसरी ओर छाया राधा को मटर पनीर की सब्जी चखने को कहती है। आंटी जी, ये मटर पनीर की सब्जी चख के बताइए ना कैसी बनी है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। हाँ हाँ बेटा, अभी चख के बताती हूँ, पर पहले चाय गैस पर रख देती हूँ। आज पूरे 2 दिन बाद तू घर पे आई है, तो चाय तो पी के जाना ही पड़ेगा। पता है, तेरे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। तू मुझे बस 5 मिनट दे, मैं फटाफट तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। आंटी जी, मेरे होते हुए भला आप क्यों चाय बनाओगी? आप सब्जी चखिए, मैं चाय बना के लाती हूँ और आपके बर्तन भी धो दूंगी। छाया बेटा, कितनी अच्छी है तू। और एक मेरी बहू है जो एक कप नहीं उठाना चाहती। तुझ जैसी बहू भगवान सबको दे। एक तरफ राधा सब्जी का स्वाद लेती है और दूसरी तरफ छाया चाय बनाने किचन में चली जाती है और चाय बनाने के बाद किचन के सारे बर्तन भी साफ कर देती है। इसी तरह से कुछ देर बाद छाया अपने घर चली जाती है। अब इसी तरह छाया का आना जाना राधा के घर लगा रहता और राधा भी छाया से अपनी बहू की तरह प्यार करती। और ये देखकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता और एक दिन वो अपनी सास से इस बात पर लड़ाई करती है। माँ जी, क्या हुआ? आज आपकी लाडली पड़ोसन नहीं आई? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। वो तो आपकी मुफ्त की नौकरानी है। पर माँ जी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आपकी लाडली पड़ोसन को मैं मुफ्त की नौकरानी बोलूँ या फिर आपकी पड़ोसन लाडली बहू? बहू नाराज क्यों होती है? बस थोड़ी देर में आती होगी छाया। इसका मतलब आपको अभी भी उस पड़ोसन का इंतजार है। मैं आपसे यहाँ बातें कर रही हूँ और आपको मेरी बातों पे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है बहू, बस वो आती है ना जब मुझे अच्छा लगता है और उसी के बहाने तुझे भी तो आराम मिल जाता है ना। और देख ना, वो कभी भी खाली हाथ नहीं आती। आज भी कुछ न कुछ अच्छा ही लेके आएगी। क्या कहा माँ जी आपने? उस चुड़ैल के आने से मुझे आराम मिलता है? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आज से घर का कोई काम नहीं करने वाली। करवा लेना अपनी उस पड़ोसन से। और आपकी पड़ोसन आज के बाद जो लेके आए ना, अब से बस आप वही खाना। घर के काम तो बस वही करती है ना, मैं तो पूरे दिन सोई रहती हूँ जैसे। पता नहीं भगवान कैसे दिन आ गए। अब एक पड़ोसन लाडली बन गई। सोनिया राधा से नाराज होके वहाँ से चली जाती है। अब राधा सोनिया को कुछ समझा पाती उससे पहले छाया कुछ चाइनीज खाना बना के राधा के लिए लेके आती है। आंटी जी, आप हॉल में ही हो ना हो, आप मेरा ही इंतजार कर रही थी, है ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ छाया बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जैसे बिना सूरज के दिन नहीं होता, वैसे ही बिना तेरे घर आए मेरा दिन नहीं गुजरता। सच में आंटी जी, आप बहुत अच्छी है। आपकी बहू खुशकिस्मत है जिसे इतनी अच्छी सास मिली। मेरी तो कोई सास ही नहीं है। मैं तो यहाँ नई आई हूँ। यहाँ नई आने के बावजूद भी मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं इस मोहल्ले में नई हूँ। आप मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती है। अरे बेटा,
तू है ही इतनी प्यारी। उफ, पूरा घर कितना बिखरा है। भगवान सही में ऐसी बहू किसी को ना दे। आंटी जी, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं घर की पूरी सफाई कर देती हूँ। सच में बहुत गंदा हो रहा है घर आपका। मैंने सोचा था सिर्फ ये लड़की बेवकूफ है। इससे बड़ी बेवकूफ तो मेरी बहू है। उसे लगता है मैं इस पड़ोसन से प्यार करती हूँ, जबकि मैं तो ये सब उस बेवकूफ सोनिया के लिए ही कर रही हूँ, ताकि उसे घर का कोई काम ना करना पड़े और मुझे हमेशा कुछ खाने में नया मिल सके। खैर, इस पड़ोसन के जाने के बाद सोनिया से बात करती हूँ। इतना सोचने के बाद राधा आराम से खाना खाने लगती है। जहाँ राधा अपनी बहू के लिए इतना कुछ सोच रही थी और वहीं सोनिया अपनी सास से नाराज अपने कमरे में मुंह बना के बैठी थी। अब छाया के जाने के बाद राधा थोड़ा सा चाइनीज खाना अपने बहू के कमरे में लेके जाती है और उससे बात करती है। ये ले, खा ले, जो भी कहो, तेरी वो पड़ोसन खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ तो आप खाइए ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? माँ जी, आपकी उस लाडली पड़ोसन का हाथ का खाना इतना ही अच्छा लगता है तो उसी के घर में जाके बैठ जाइए ना। उसे यहाँ क्यों रोज रोज बुला लेती हो? उसी से अपने बेटे की शादी करवा देते। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अरे नालायक, तेरी अक्ल में पत्थर पड़ा है। मुझे तो लगता है तू अंधी हो चुकी है। हाँ, आपको तो बहाने चाहिए अपनी बहू में कमी निकालने के लिए। दूसरों की बहू जो अच्छी लगती है आपको। अरे पागल, मेरा कहने का मतलब तू अंधी हो चुकी है, तुझे दिखाई नहीं देता मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। अरे ये सब तो मैं इसलिए करती हूँ ताकि उस छाया को लगे कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, जबकि प्यार तो मैं अपनी बहू से करती हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुझे आराम मिल सके और मुझे रोज रोज अच्छा खाने को मिल सके, समझी कुछ? हाँ, इसका मतलब माँ जी उस छाया के भोलेपन का फायदा उठा रही हो, क्योंकि वो पड़ोस में नहीं है और किसी को जानती नहीं। और नहीं तो क्या। अरे मेरी लाडली तो तू ही थी और तू ही है, तू ही रहेगी। माँ जी, आप तो बहुत शातिर हो। आपको उस बेचारी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेचारी आप पर कितना विश्वास करती है। तो क्या हुआ बहू, मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ ना। बात प्यार की नहीं है माँ जी। अगर हम अपने पड़ोसी के साथ ऐसा करने लग गए तो फिर लोगों को पड़ोसियों से विश्वास ही उठ जाएगा। पड़ोसी एक परिवार के जैसा होता है। हमें पड़ोसी का सम्मान करना चाहिए, जैसे वो छाया कर रही है और आप उसका गलत फायदा उठा रही हो। माँ जी, मैं भी घर का काम कर सकती हूँ। मैंने कभी मना किया कि आपको किसी काम के लिए? लेकिन आपको दूसरों को दुख देकर खुद का परिवार सुखी नहीं करना चाहिए। ऐसा सुख भी किस काम का। मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं उस छाया को कोई काम नहीं करने दूंगी घर का। वो भी तो तेरी तरह ही है। बिल्कुल माँ जी, आप मेरी बात ये समझ गए, मेरे लिए यही काफी है। वैसे बहू, उसके हाथ का खाना तो खा सकती हूँ ना? बहुत टेस्टी खाना बनाती है। हाँ ठीक है मम्मी जी।